हेलो गाइस, दिस इज़ आशीष कुशवाहा। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ विच इज़ बाइपोलर डिसऑर्डर। हो सकता है आप लोगों ने इसका नाम ना सुना हो या हो सकता है सुना भी हो, बट फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अभी इस टॉपिक को स्टार्ट करने का मेरा एक्चुअल रीज़न क्या है, आइए पहले वो समझते हैं। हमारी इंडिया में हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट करता है, और अगर ओवरऑल केसेस की बात करें तो 24 घंटे में 28 सुसाइड अटेम्प्ट होते हैं। और ये डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये NCRB मतलब नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब चलिए बात करते हैं 14 जून 2020 की, जिस दिन हम सबको पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत ही इज़ नो मोर, ही अटेम्प्ट सुसाइड। ये न्यूज़ देखने के बाद हम सब मेंटली बाय हार्ट हमारी फीलिंग्स सब इससे जुड़ जाती हैं। मतलब इवन कि अभी तक जुड़ा हुआ है। मैं खुद सोचता रहता हूँ कि अरे क्या हुआ, कैसा हुआ। खैर वो मर्डर था या सुसाइड था ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इसकी CBI जांच और सारा कुछ अभी चल रहा है, अभी केस क्लोज नहीं हुआ है। खैर अब मेरा मुद्दा ये है, हालांकि आप लोगों को भी पता होगा कि ये केस होने के बाद मतलब सुशांत सिंह राजपूत वाला केस होने के बाद हमारी इंडिया में सुसाइड केसेस कितनी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। आप लोग भी न्यूज़ पे देखते होंगे, पढ़े होंगे। इवन छोटे छोटे बच्चे 12 साल 13 साल 14 साल और मतलब सुसाइड कर रहे हैं, और उनके सुसाइड करने के पीछे का रीज़न आप अगर देखेंगे, समझेंगे, उसे पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा कि ये कोई रीज़न था सुसाइड करने का। कुछ एग्जांपल के लिए मैं अपने स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं, बाकी आप खुद भी सर्च कर सकते हैं गूगल और इस पर केसेस इंक्रीज होने का क्या मतलब है? क्या हमारे माइंड में ये बैठ गया है कि वो इतना बड़ा एक्टर था, जब वो ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं? या ऐसा कुछ कि सुशांत के पास तो सब कुछ था, पैसे थे, अच्छा खासा मतलब एक्टर था, लोगों का सपना होता है, मतलब सब कुछ था उसके पास। जब वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया, उसने ऐसा किया, तो फिर हम अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? शायद हमें भी ऐसा कर लेना चाहिए। तो मैं एक बार फिर अपनी बात रिपीट करना चाहूँगा कि वो सुसाइड था या मर्डर ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और चलिए मान भी लेते हैं कि अगर वो सुसाइड था, अगर उसने ऐसा किया, तो यार हम ऐसा क्यों करें? मतलब हम भी सुसाइड क्यों करें? हम ऐसा क्यों सोचते हैं? तो मैं अब आता हूँ मुद्दे पर कि हम ऐसा सोचते हैं, और वो कब सोचते हैं? जब आप बाइपोलर डिसऑर्डर या डिप्रेशन टाइप की बीमारियों को फेस कर रहे होते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है? बाइपोलर डिसऑर्डर इज अ टाइप ऑफ डिप्रेशन। अगर शॉर्ट में आपको समझाऊं तो बाइपोलर डिसऑर्डर एक मानसिक बीमारी है जिसमें आपका मूड तेज़ी से स्विंग होता रहता है। मतलब आप थोड़ी देर पहले बहुत ही खुश होंगे, सारा कुछ अच्छा फील करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आपका माइंड एकदम चेंज हो जाता है, आप एकदम नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं, आप एकदम दुखी हो जाते हैं। और अच्छे से अगर मैं आपको समझाऊं तो बाइपोलर डिसऑर्डर में अपना मूड 3 लेवल्स में स्विंग करता रहता है। पहला लेवल होता है मीनिया, सेकंड होता है नॉर्मल, थर्ड होता है डिप्रेशन। मीनिया मतलब क्या? मीनिया मतलब कि ये आपका वो टाइम होता है जब आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। मतलब आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आपके अंदर कुछ ज़्यादा एनर्जी होती है, कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहते हैं, ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, या फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, आपका एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ये जब आप मीनिया पे होते हैं, आपको हो सकता है कि आपको रात को नींद अच्छे से नहीं आती, आप 2 घंटे 3 घंटे सोते हैं, लेकिन इसके बाद भी जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी में पूरी उतनी ही एनर्जी रहती है, आपको ऐसा कुछ फील नहीं होता है। फिर वो इसके बाद जो मूड आता है वो है नॉर्मल मूड। नॉर्मल मूड मतलब आप नॉर्मल हैं, जैसे आप हैं। इसके बाद आता है डिप्रेशन मूड। अभी डिप्रेशन के बारे में आप सब ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। जब आप डिप्रेशन पे होते हो तो आप
अकेला फील करते हो, आपके माइंड पे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते हो, अकेले रहना पसंद करते हो, सैड सॉन्ग्स सुनते हो, सैड थॉट्स पढ़ते हो, और ऐसी कोई स्टोरीज़ देखते हो, तो सारा कुछ पढ़ने सुनने देखने में आपको सारा कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, यही चीज़ें तो आपके साथ भी हो रही हैं, ऐसा तो आपके साथ भी है। सैड सॉन्ग सुन रहे हो तो हाँ, शायद ये सब कुछ मेरे बारे में ही बोल रहा है। सैड थॉट पढ़ रहे हो तो हाँ, सेम चीज़ तो मेरे साथ भी हो रही है, बस ये मेरे लिए लिखा हुआ है। और इन सब का नतीजा क्या होता है, रिज़ल्ट क्या निकलता है? इससे ये होता है कि जो आपके अपने होते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, आप जिससे जितना ज़्यादा क्लोज़ रहते हो, आप उससे उतना ज़्यादा नेगेटिव बिहेव करते हो, उससे झगड़ा करते हो, उसके ऊपर चिड़चिड़ाते हो, और फिर खुद अकेले जाके बैठ जाते हो, और फिर खुद अकेले रहना पसंद करते हो। आपने उन दोनों के मतलब खुद के और सामने वाले के बीच का तो माहौल ख़राब किया ही, फिर आप खुद भी अकेले जाके बैठ गए। आप उस बात पे भी पछता रहे हो कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। फिर आप पछता कब रहे हो, जब ये आप अपने नॉर्मल मोड पे आ गए हो कि यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया। फिर आप बोलते हो कि शायद उस टाइम मैंने गुस्से पे ज़्यादा बोल गया या फिर जो भी, लेकिन उस टाइम मैं ऐसा क्यों किया, ऐसी चीज़ें क्यों हुई। अब यह आप अपने नॉर्मल मोड पे आ गए हो, तो अभी आप अपने डिप्रेशन मोड का सोच रहे हो। और जब आपने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए या कुछ ऐसे डिसीज़न ले लिए एक्साइटमेंट में, सपोज़ कि कुछ बिज़नेस प्लान कर लिया, कहीं पैसे ज़्यादा खर्च कर दिए, ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए, या मतलब कुछ भी एक्साइटमेंट में कुछ भी बहुत सारे गलत डिसीजंस हो जाते हैं। तो जब आप अपने नॉर्मल मोड पे आते हो, फिर वो सारी चीज़ें सोचते हो। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जब आप बायपोलर डिसऑर्डर्स को फेस कर रहे होते हो, तो आप 3 मोड पे स्विंग करते हो। एक होता है नॉर्मल मोड, एक होता है डिप्रेशन मोड, और एक होता है मीनिया मोड। और अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जब आप सुबह सोकर उठते हो तो आप अपने मीनिया मोड पे रहते हो। मीन्स आपके अंदर एक एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे जैसा पूरा दिन बीतता जाता है और रात को जैसे जैसे रात होती है और आप बेड पे जाते हो, तो आपका जो डिप्रेशन वाला मोड होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है। और ये मोस्टली हर 10 में से एक बंदे के साथ होता है। और ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप खुद भी फील करते होगे, और अगर नहीं करते हो तो अभी करोगे आप कि हाँ, सुबह आप कैसे होते हो और शाम को कैसे होते हो। खैर, हम बात करते हैं उसके बारे में जब आप अपने डिप्रेशन मोड पर हैं, जब आप ये सोच रहे हैं कि हमारे करियर का क्या होगा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा, हमारी मैरिड लाइफ का क्या होगा, हमारे रिलेशनशिप का क्या होगा। आई मीन कि आप जिस भी प्रोफेशन पे हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं कि अरे क्या चल रहा है, ये क्या होगा, कैसे होगा, सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, आप अकेला फील कर रहे हो, सबसे झगड़ा कर लिए हो, और फिर तब इस कंडीशन में आप सुसाइड जैसे भयानक और बहुत ही गलत चीज़ को अंजाम देते हो। अब बात करते हैं रिज़ल्ट की, उस रिज़ल्ट की जो एक्शन आपने किया है, सुसाइड जैसे भयानक बोलना चाहिए भयानक एक्टिविटी को अंजाम दिया है, उसके बाद क्या रिज़ल्ट मिलता है। सुसाइड करने से सारी चीज़ें सही हो गई, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई? नहीं ना, प्रॉब्लम्स नहीं हुई ख़त्म, ख़त्म आप हुए हो। प्रॉब्लम्स तो अब भी वही हैं, सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स आपने अपने अपनों को इनहेरिट करवा दी हैं, आपके अपनों ने आपकी प्रॉब्लम्स इनहेरिट कर ली हैं। आपने अपने प्रॉब्लम्स के साथ साथ अपनों को इतना बड़ा दुख देकर जाते हो कि वो शायद कभी डिज़र्व नहीं करते। आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेशनशिप जो भी है, मतलब जो भी है, जो भी आपके साथ अभी तक थे, क्या वो इसलिए थे कि आप लास्ट में उनको ये देकर जाओ? क्या वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे इतने सालों से, बचपन से, अभी से, मतलब जो भी फैमिली, फ्रेंड जो भी है, तो सारे आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उनको जाते जाते ऐसा कुछ देकर जाओगे? नहीं ना। तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप उस टाइम पे अपने नॉर्मल मोड पर नहीं होते हो। तो प्लीज़ सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब भी आपके माइंड पे ऐसे नेगेटिव थॉट्स या ऐसी चीज़ें आएँ, तो आप अपने आप को संभालो, आप समझो कि आप अपने नॉर्मल मोड पर नहीं हो। यू आर फेसिंग बायपोलर डिसऑर्डर, आपका मूड बार बार चेंज हो रहा है, स्विंग हो रहा है, यू आर फेसिंग बायपोलर डिसऑर्डर। इसके बारे में आप
डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हो, अपनी फैमिली से डिस्कस कर सकते हो। इसका इलाज है, बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, टैबलेट्स हैं, दवाइयाँ हैं, उसके बारे में डॉक्टर्स ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। बट एक थेरेपी है जिसके बारे में मैंने पढ़ा है, सुना है, इवन मैंने खुद के ऊपर भी अप्लाई किया है, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। मैंने भी दवाइयाँ करवाई थी। तो वो थेरेपी है फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी इन द सेंस कि नॉट ओनली फैमिली, आप अपने फ्रेंड्स या जिससे भी आप ज़्यादा टच पे हैं, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और फैमिली, आप उनके साथ बैठो, आपके साथ आपका जिससे जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करिए कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बारे में बात करिए। आप खुद सोच कर देखिए कि आप कोई भी प्रॉब्लम अज्यूम कीजिए कि कोई मेरे और आपके बीच में कोई प्रॉब्लम है। अभी आप अपने मन में कुछ और सोच रहे हो, मैं अपने मन में कुछ और सोच रहा हूँ, और कुछ का कुछ सोचते सोचते हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं। और मैं कहीं और, मेरा माइंड कहीं और चला जाता, आपका माइंड कहीं और चला जाता, हम बात नहीं करते हैं, अनबन से रहते हैं और अपने आप को डिप्रेस्ड कर रहे हैं। इससे चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। वो आपने सुना होगा ना, बात करने से बात बनती है। तो एक्चुअल होता है। अगर आपको अपनी फैमिली से लेकर कुछ लग रहा है कि अरे हमारे फैमिली वाले हमें नहीं समझते हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ, वो ऐसा सोचते हैं, या मुझे आज डांट दिया या ऐसा किया वैसा किया, आप एक बार बात तो करके देखिए कि क्या है, मतलब क्या प्रॉब्लम है आपको, मैंने क्या किया, मैं इस तरीके से सोच रहा था, आप इस तरीके से सोच रहे थे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रॉब्लम तो कुछ भी हो सकती है। टोटल मिला के ये कि बात करने से एक्चुअल बात बनती है, हाँ, और बात नहीं करने से बात बिगड़ती है। तो प्लीज़ बात कीजिए। और फिर भी अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखाइए। बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, होम्योपैथी में, एलोपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, इसका इलाज है। और ये सब बताने का मेरा एक्चुअल रीज़न ये भी था कि क्योंकि जब भी आप ये प्रॉब्लम में होते हो तो आपको तो पता नहीं होता है, और आप जिससे झगड़ा करते हो उसको तो बिल्कुल भी पता नहीं होता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि आपने ऐसा क्यों किया। उसके अकॉर्डिंग तो आपने बस झगड़ा किया और चले गए। तो प्लीज़ अगर आपके आसपास कोई ऐसा बिहेव करता है तो आप फिर भी आप खुद आगे से उसके पास जाइए, उससे उसकी प्रॉब्लम पूछिए, उसकी प्रॉब्लम समझिए कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों कम बात कर रहा है, क्यों ऐसे रह रहा है। और एक बात और, अगर आपके फ्रेंड सर्कल या आपके सर्कल में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारी के लक्षण दिखते हैं, तो प्लीज़ आप उससे अकेला मत छोड़िए। आप प्रॉपर उससे बात करते रहिए, उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए, उससे पूछिए कि क्या हुआ है, उसे अकेला मत छोड़िए। और हो सके आपको ज़रूरत नहीं होगी, बट जिसे ज़रूरत हो उसे वीडियो शेयर करिए। सो बायकॉट सुसाइड एंड से नो टू सुसाइड।